हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा नुकसान हो रहा हो तो मैं क्यों ना डरूं? ये तो नहीं हो सकता ना कि फायदा सिर्फ तुम्हारा हो और मेरे हिस्से में कुछ ना आए। मेरा फायदा होगा तो तुम्हारा भी होगा ही होगा। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम दो चेहरे वाले दुरंगी आदमी नहीं हो? कैसे मान लूं कि तुम मेरा हिस्सा नहीं हड़प लोगे? ये भी तो हो सकता है कि यही डर मुझे भी है कि तुम अपना दूसरा चेहरा दिखाओगे, जो मेरा है उसे अपना कहने लगोगे। तुम हो दो मुंह वाले दुरंगे। तुम मुझे इसमें घसीटोगे, मेरा इस्तेमाल करोगे और फिर मुझे रास्ते से हटा दोगे। जिस बात का तुझे डर है उसी बात का मुझे भी डर है। जो मैं तेरे साथ कर सकता हूँ तो तू भी तो मेरे साथ कर सकती है। जुर्म का फल हमेशा दुरंगा होता है। जब दिमाग में जुर्म की साजिश रची जाती है तब वो एक कठिन हालात का सरल उपाय नजर आता है, पर वो सिर्फ नजरों का धोखा होता है, एक छलावा होता है। जुर्म का असली चेहरा बाद में सामने आता है, जब साजिश नाकाम हो जाती है, जब जुर्म का हर पुर्जा टूटकर बिखरने लगता है। टप्पू के पापा, आप खुशी को नहीं सुला पाए? अरे मैं क्या, हम तीनों ने फुरकान, फुरकान बेटा फोन देखो, मैं फरहीन को खाना खिला रही हूँ। हाँ अम्मी। हारून, टीवी की आवाज कम करो बेटा, भाई बात कर रहे हैं। हेलो फुरकान बेटे, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर के पास जा रहा हूँ। लेकिन आप अभी कहाँ पर है? मैं अभी फैक्ट्री में हूँ, तू डॉक्टर जाकिर के पास आ जा। ठीक है अबू, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। फुरकान क्या वो? मैं अब्बू को अचानक सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर जाकिर क्या जा रहा है, मैं भी वहीं जाता हूँ। मैं वहाँ से फ़ोन करता हूँ आपको। अम्मी, क्या हुआ अब्बू को? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी अब्बू को हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब्बू को अटैक आया है, ऑपरेशन होने वाला है उनका। गिल्लू के पापा भी ऑफिस जाते हैं, उन्हें भी लेट हो रहा है। मिर्ची कहाँ रखी है तूने? सबसे जल्दी कौन उठे? मयूरी। और सबसे बाद में काम हारून, मयूरी का। बेटा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। फुरकान भी वहीं पर है। हाँ हम दोनों। तुम यहीं पे रहना, अपनी फरहीन आपा का ध्यान रखना, उन्हें जो चाहिए ला कर देना, उनका ख्याल रखना, कहीं जाना नहीं। फरहीन, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अभी आती हूँ। मिर्ची डाल यहाँ पर, इसमें भी मिर्ची डाल, इसमें और मिर्ची डाल। मैडम ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर है? थैंक यू। फुरकान, फुरकान तुम्हारे अब्बू कैसे? अब्बू नहीं रहे, अम्मी अब्बू नहीं रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अब इसे कैसे संभालूंगी? अल्लाह पर भरोसा रख नुसरत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अब्बा की बहुत इज्जत थी पूरी फैक्ट्री में। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फुरकान बेटे, मुश्किल घड़ी है, निकल जाएगी। एक दो रोज में फैक्ट्री आकर मिलना, कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया अंकल।
खुदा हाफिज। ये अकरम भाई क्या कह रहे थे बेटा? कह रहे थे कि 1-2 रोज में फैक्ट्री आ जाना, कुछ करेंगे मेरे लिए। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो अपने चाचा जान को बेझिझक फोन कर लेना। तुम बेसहारा बिल्कुल नहीं हुए हो, समझे ना? अपनी अम्मी जान से भी कह देना, याकूब है उनके साथ। एक घर का मुखिया अकेला कमाने वाला बेवक्त गुजर गया था और मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक देने के लिए खड़ी हो गई थी। राशिद मिर्जा को गुजरे 1 साल ही हुआ था जब मिर्जा परिवार पर एक और दर्द भरा कहर टूट पड़ा। इस बार का हादसा एक जुर्म की पैदाइश थी। इस बार इंसान की दुरंगी फितरत का नजारा देखने को मिला। एक 2 मुआ सांप इस परिवार को बुरी तरह डस गया। हेलो, सर जी साइड में रुका तो ना, जोर की लगी। अभी तो निकले हैं, गोदाम लेट नहीं पहुंच सकते हम। सर जी आपने सुबह टाइम ही नहीं दिया टॉयलेट जाने का, प्लीज 2 मिनट लगेंगे, साइड में रुका दो। जा। सर जी हो गया ना सुसु, अब क्या ड्रामा है तेरा? सर जी लाश है वहां पे। लाश? मोबाइल की कॉल लिस्ट चेक करो, हो सकता है घर वालों का नंबर हो। कल शाम को 6:05 पर लास्ट कॉल शो कर रहा है, नाम लिखा है अम्मी। कॉल करूं क्या? नहीं विक्रम, खुद चल के बता देंगे घर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राइट सर। जी, आपका नाम? नुसरत मिर्जा।
फुरकान मिर्जा क्या लगता है आपका? बेटा है हमारा। बात क्या है साहब, कुछ बताएंगे आप? फुरकान, 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 क्या हुआ इसे? किसने किया ये? किसने मारा मेरे बेटे को? फुरकान। नुसरत जी प्लीज संभालिए अपने आप को। आज सुबह दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के पास हमें ये लाश मिली। क्या हुआ इसे? किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा मेरे फुरकान को? फुरकान, फुरकान बोलना बेटा, बोलो। फातिमा खाला, अम्मी को पुलिस क्यों ले गई? कुछ हुआ है बेटा, इसलिए आई हूँ। क्या हुआ नुसरत? फुरकान कहाँ है? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम? क्या हुआ है फुरकान को? पहले गला घोटा गया और उसके बाद स्टेबिंग हुई। और गला हाथों से घोटा गया? जी नहीं, रस्सी से। ये है उसके निशान, बिल्कुल क्लियर है। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, बट 14 घंटे से ऊपर नहीं। विक्रम, मर्डर के बाद विक्टिम की आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल सर, मोबाइल फोन, वॉलेट में पैसे, कुछ भी नहीं चुराया गया। विक्टिम की मां से बात करने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी नुसरत जी, मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। देखिए, जितनी जल्दी हम जान पाएंगे उतनी जल्दी हम कातिल तक पहुंच पाएंगे। प्लीज थोड़ी हिम्मत रख के बताइए कि कल शाम को आपका बेटा कहां जा रहा था? कहाँ जा रहा था वो तो पता नहीं। शाम को 6 बजे तक की ड्यूटी थी। मेरी फैक्ट्री में काम करता है। रोज की तरह ड्यूटी के बाद वो घर के लिए ही निकला था। वो रोज इसी टाइम पे निकलता था, शाम को 6 बजे? जी, 11:30 को कॉलेज से फैक्ट्री को पहुंचता, ठीक 6 बजे फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होता। अच्छा, ये फुरकान पढ़ाई और जॉब दोनों साथ में कराता क्या? भतीजा मेरा शेर बच्चा था साहब, मेहनती नंबर 1। 1 साल पहले मेरे राशिद भाई का इंतकाल हो गया था। राशिद भाई अकरम भाई के यहाँ ही ड्यूटी करते थे, वो भी ऐसे ही मेहनती। हमें लगा था कि फुरकान उनकी जगह लेगा, बहुत आगे बढ़ेगा साहब। कल शाम को वो कहाँ जा रहा था? आपको तो कुछ ना कुछ पता ही होगा इस बारे में। नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं बोला था, पर घर के लिए ही निकला होगा। उसकी लाश हमें दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के पास मिली है। नुसरत जी, कल शाम 6:05 पर फुरकान ने आपको कॉल किया था। कुछ बताया था वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? फुरकान ने फोन किया था मुझे। हाँ फुरकान, बोलो बेटा। पर बेटा जा कहाँ रहे हो? बस एक काम है अम्मी। देखिए, आप फिक्र ना करिए, हो सकता है रात को लेट हो जाए तो फरीन और हारून को खाना खिला दीजिएगा और सब सो जाइएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किससे मिलने वाला है, कुछ नहीं बताया साहब। आपको कुछ अजीब नहीं लगा कि वो आपको क्यों नहीं बता रहा है? फुरकान ज्यादा बोलता नहीं था साहब, और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। वो भी अपने अब्बू की तरह सीधा साधा खुदा का बंदा था। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? कौन दुश्मनी हो सकती है? फैक्ट्री में किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? ना, फुरकान का किसी से बैर नहीं था, अपने काम से काम रखता था, किसी से ज्यादा बोलना नहीं, कुछ नहीं। कॉलेज का कोई झगड़ा? वो तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मगर इंस्पेक्टर साहब, फुरकान लड़ाई करने वाला लड़का नहीं था, काफी जिम्मेदार था वो। याकूब जी, आपको कुछ पता है उसके कॉलेज के बारे में? नहीं साहब, उसकी निजी जिंदगी से ज्यादा ताल्लुक नहीं था मेरा। फुरकान की कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड या फिर किसी दोस्त के साथ कोई अनबन थी? देखिए नुसरत जी, आपके बेटे फुरकान का बहुत ही बेरहमी से कत्ल हुआ है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कल शाम वो कहाँ जा रहा था, किससे मिलने जा रहा था और क्यों।
इन्नल्लाहु मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी। 1 साल पहले इसी कब्रिस्तान में फुरकान ने अपने पिता को दफन किया था और आज उसी को दफन किया जा रहा था। मिर्जा परिवार अब हर तरीके से बेसहारा हो गया था। नुसरत की सारी उम्मीदें बड़े बेटे फुरकान पर थीं। अब मानसिक रूप से दुर्बल बहन फरहीन, छोटा भाई हारून और खुद नुसरत गुजारा कैसे कर पाते। आखिरी कॉल 6:05 के बाद हुआ था। यस सर। फुरकान के फ़ोन के कॉल लॉग से किसी ने लास्ट कॉल इरेज कर दिए थे ताकि ऐसा लगे कि फुरकान ने लास्ट कॉल अपनी अम्मी नुसरत को किया था 6:05। 44568979। इस नंबर से फुरकान को 2 कॉल्स आए। एक आया 6:55 पर और दूसरा आया 7:25 पर। हेलो। हाँ मियाँ, कहाँ पहुँचे? बस 20 मिनट लगेगा, मैं पहुँच ही रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। विक्रम सर, पता करो ये 44568979 किसका नंबर है। सर फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही है। किसी सकलेन के नाम पर है। एड्रेस भी फर्जी है और फॉर्म पे फोटो तक नहीं है। विक्रम, काफी प्लानिंग से एक 19 साल के लड़के का कत्ल हुआ है। किसी को तो फायदा होने वाला था इसके मरने से। किसी को तो मालूम था कि ये कब कहां जाने वाला है, किससे मिलने वाला है और वापस कभी नहीं आने वाला। सकलेन अली। मैंने फुरकान के मुंह से पहले कभी ये नाम तक नहीं सुना। बाकी के उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ। ये सकलेन अली अगर फुरकान का करीबी दोस्त होगा तब भी मैं नहीं जानूंगा, क्योंकि उसकी निजी जिंदगी में मैं दखल नहीं देता। अकरम जी, फुरकान की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? फायदा? हाँ, फायदा। फुरकान मारा गया है, इसका मतलब वो किसी ना किसी के रास्ते में तो जरूर आ रहा था, या तो किसी के फायदे के रास्ते में या नफरत के रास्ते में। वो बेचारा मुश्किल से अपनी अम्मी, बहन और छोटे भाई को रोटी खिला पाता था। उसकी मौत से भला किसको क्या फायदा होगा? और उसके अब्बू भी कुछ खास छोड़कर नहीं गए थे। इस मिर्जा फैमिली को आप कब से जानते हैं अकरम जी? 3 पीढ़ियों का रिश्ता है हमारा इंस्पेक्टर साहब। मेरे दादाजी के वर्कशॉप में राशिद मियाँ के दादा वर्कर थे, तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। राशिद मियाँ मेरे अब्बू के मैनेजर थे, मेरे अब्बू के बाद मैंने संभाला। अब राशिद मियाँ नहीं रहे तो फुरकान ने उनकी जगह ले ली। कॉलेज तो तुम नहीं छोड़ोगे फुरकान। लेकिन अंकल, घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर घर कैसे चलेगा? मॉर्निंग कॉलेज है ना तुम्हारा? मॉर्निंग में 7 to 11 रहता है। फाइनल ईयर में हूँ। बस तो फिर 11:30 से यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करो। 11:30 से 6 बजे के बाद घर जाओ, पढ़ाई करो, और एग्जाम के 2 महीने पहले मैं तुम्हें पेड लीव दूंगा, ठीक है? थैंक यू अंकल। कल आपका ये ऐसा मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बात अब भी के अभी भूल जाओ। इस फैक्ट्री में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, और तुम तुम्हारे अब्बू की जगह ले रहे हो, वो भी हक से। और तुम्हारे अब्बू न सिर्फ मेरे मैनेजर थे, मेरे बड़े भाई जैसे थे। मेहनत करो, इंशाअल्लाह तुम अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना पाओगे, और अपनी अम्मी, बहन और भाई के लिए भी। राशिद भाई को बड़ी उम्मीद थी फुरकान से, पढ़ाई में बहुत होशियार था वो। उसके कॉलेज से पता चला मुझे, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था वो। राशिद मियाँ उसी पर उम्मीद लगाए हुए थे। 10 साल पहले जब वो हादसा हुआ, राशिद भाई के तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे। कौन सा हादसा हुआ था 10 साल पहले? आपको नहीं मालूम? वो फुरकान की अम्मी का अचानक इंतकाल हो गया था। फुरकान की अम्मी का इंतकाल? जी। तो फिर ये नुसरत? सौतेली माँ है। और फुरकान 9 साल का था और फरहीन बेचारी 5 की। राशिद भाई से अकेले दोनों को संभाला नहीं जाता था। वो तो हम लोगों ने बहुत जोर दिया, तब जाकर माँ ने दूसरी शादी करने के लिए। ये नुसरत दूसरी पत्नी और ये हारून उसी से है? जी। इसमें बताने जैसा क्या है साहब? माँ कहने से नहीं होती, करने से होती। मानती हूँ जब नई नई शादी हुई थी थोड़ी दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद फरहीन और फुरकान दोनों को मैंने अपने हारून जितना ही प्यार किया। ये जो घर है आपका,
फिर राशिद का है। साहब वो घर मेरा है, राशिद का है, फरहीन, फुरकान, हारून हम सबका है। हाँ, अगर आप उस मकान की बात कर रहे हैं तो वो जरूर राशिद के नाम पर है। घर और मकान के बीच का फर्क तो आप भी समझते होंगे। साहब 11 साल पहले इस नुसरत की पहली शादी हुई थी। टूटी क्यों थी? पहले हड्डी टूटी, फिर शादी सर। तो शराबी को छोड़कर 2 बच्चों के बाप राशिद के साथ शादी कर ली, जिसकी एक मानसिक रूप से कमजोर बेटी थी। कुछ लोगों की जिंदगी में मजबूरी आती है साहब, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी ही मजबूरी बन जाती, जैसे मेरी बन गई थी। तो आपको पहले से मालूम था कि फरहीन की खास जिम्मेदारी आप पर आने वाली है? जी मालूम था। वैसे आसान तो नहीं रहा होगा, अचानक से 2 बच्चे। आसान तो राशिद के लिए भी नहीं था। मैं पूरे 1 साल एक शैतान के साथ दोजक में रहकर आई थी। मर्दों पर से भरोसा उठ गया था। राशिद ने मुझे फिर से जीना सिखाया और मैंने उनके दोनों बच्चों फरहीन और फुरकान को अपनाया। साहब मेरे लिए फरहीन, फुरकान और हारून में कोई फर्क नहीं। फुरकान मेरा अपना बच्चा था, कोई सौतेला नहीं। अगर आपको लगता है कि उस मकान को हड़पने की लालच में मैंने अपने बेटी को मरवाया है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अक्सर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। एक मुखौटा होता है दुनिया को दिखाने के लिए, एक असली चेहरा होता है जो कुछ छिपाना चाहता है। विक्रम, पता करो कि ये नुसरत मिर्जा हमें मुखौटा दिखा रही है या फिर असली चेहरा। ये असली चेहरा ही हमें असली मकसद तक ले जाएगा। फुरकान को मारकर क्या फायदा? क्या घर अब हारून को मिलेगा? और अगर घर फरहीन के नाम पर है तो क्या फरहीन की जान को भी खतरा है? हर तहकीकात की सुरंग को रोशनी की उसे किरण की तलाश होती है जो सारे सफर को उजागर कर सकती है। क्या नुसरत और फुरकान का सौतेला रिश्ता पुलिस के लिए वो रोशनी की किरण साबित होगा? क्या इस माँ बेटे के रिश्ते में लालच और असुरक्षितता के छेद थे? मेरे शौहर राशिद के इंतकाल के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तबाह हो गया। दिलो दिमाग पर मायूसियों ने डेरा डाल रखा था। एक से एक अजीब ख्यालात कसकर गला घोट देते थे कि फुरकान अगर अपने रास्ते चला जाए तो फिर मेरा और हारून का क्या होगा? इतने सालों बाद अचानक से अगर वो पलटकर बोल दे कि तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं हो तो फिर क्या मेरा सबसे भयानक ख्याल सच होने जा रहा है? क्या फुरकान हमें शराफत से दफा होने के लिए कह रहा है? क्या है ये पैसे? मुआवजा, खैरात? क्या इसे लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाने का वक्त आ गया? अम्मी, ये मेरी पहली तनख्वाह है। कॉलेज के बाद मैं अकरम अंकल के यहाँ फुल टाइम हो जाऊंगा। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे बस थोड़े से घर खर्च के लिए दे दो, बाकी। पहली तनख्वाह हमेशा अम्मी अब्बू के हाथ में देते हैं। अब अब्बू तो नहीं है, लेकिन अम्मी मेरा वादा है, फरहीन को, हारून को, आपको जिंदगी में कभी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हर महीने तनख्वाह आपके हाथ में होगी। बस आप जेब खर्च के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दीजिएगा। ये सच है कि मैं गैर महफूज महसूस कर रही थी, पर मेरे बेटे ने मेरे सारे डर को दफन कर दिया था। नुसरत की कॉल लिस्ट में 44468979 सकलेन अली का नंबर है सर। इसने मर्डर की रात को नुसरत को 2 बार कॉल किया, एक शाम को 7 बजे और दूसरी बार रात को 9 बजे। वही सकलेन अली जो शायद कातिल हो सकता है।
जिसने कत्ल की शाम को फुरकान को 2 बार फोन किए और शायद कत्ल करने के बाद फुरकान के कॉल लॉग से अपने कॉल्स डिलीट कर दिए। खा ले बेटा, आ जाएगी तेरी अम्मी फरहीन, यहीं पास में ही गई है, जल्दी आ जाएगी। खा ले बेटा। नुसरत जी, सकलेन अली, जिसे आप नहीं जानती, इस आदमी ने या इस नाम को इस्तेमाल करने वाले आदमी ने फुरकान को 2 बार फोन किया ही किया। हाँ मियाँ, कहाँ पहुँचे? बस 20 मिनट लगेगा, मैं पहुंच ही रहा हूँ। और फुरकान को ही नहीं, इस आदमी ने आपको भी फोन किया शाम 7 बजे। हेलो। क्या कहा इसने आपसे कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है? फुरकान ड्राइव करते हुए कभी भी मौत के मुंह में आने वाला है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब झूठ है। सच तो सुन लीजिए पहले नुसरत जी। इस आदमी ने आपको दोबारा फोन किया रात 9 बजे। हेलो। तो दूसरे कॉल में उसने क्या कहा कि काम हो गया है, बधाई हो? झूठ है सब, मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए आप लोग। ये आपके फोन रिकॉर्ड्स जिसमें साफ साफ नोट हुआ है कि 4 मार्च की शाम को 7 बजे और उसके बाद रात को 9 बजे 44468979 नंबर से आपके नंबर पर कॉल आया और ये नंबर किसी सकलैन अली के नाम पर है। बोलिए और जल्दी बोलिए, कौन है आदमी जिसने आपको 2 बार फोन किया? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई साहब। झूठ बोल रही हैं आप। और ये फोन रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स आप जैसे झूठों के ठोंग को फाड़ कर रख देते हैं। बोलिए, क्यों मरवाया फुरकान को आपने? उसके नाम पर घर हो जाता है इसलिए, या फिर इसलिए कि राशिद की नौकरी के चलते वो आपको हारून को इस घर से अपनी जिंदगी से निकाल देता? इसी डर से आपने सकलैन अली को फुरकान की सुपारी दी। मैं किसी सकलैन अली को नहीं जानती साहब। अब जब याद कर रही हूँ तो याद आ रहा है कि उस रात 2 फोन आए जरूर थे, पर मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई थी। हेलो। 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 सामने से कोई बात नहीं कर रहा था इसलिए याद नहीं आ रहा था साहब। और एक बात, जब राशिद गुजरे थे तो मुझे डर था कि फुरकान मुझे और हारून को अलग कर देगा, बेसहारा छोड़ देगा, पर मेरा यकीन मानिए फुरकान का प्यार मेरे डर से कहीं ज्यादा सच्चा साबित हुआ। ऐसा है, हमारा जो ये पेशा है ना, हर रोज हमें दुरंगे लोगों से मिलवाता है जिनके 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा बड़ा शरीफ, मासूम और दूसरा चेहरा सालिम, भयानक। वैसे हमारे भी 2 चेहरे हैं और दोनों चेहरों का एक ही काम के लिए इस्तेमाल होता है और वो काम है सच की खोज। एक चेहरा सच पूछता है और हमारा दूसरा चेहरा जो है ना नुसरत जी, वो सच उगलवाता है। तो बोलिए, कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे? आपको जिस भी चेहरे से पूछना है पूछिए सर, जवाब सिर्फ एक मिलेगा। मैंने फुरकान को नहीं मरवाया, वो मेरा बेटा था। खून का रिश्ता ना सही लेकिन ममता का रिश्ता था मेरा उसके साथ। इस रिश्ते की तौहीन मत करिए सर, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए, ऐसे जलील मत करिए हम माँ बेटे के रिश्ते को। हाथ जोड़ती हूँ आपके। The number you have called is currently switched off. तुम्हारी अम्मी फोन नहीं उठा रही बेटा। अम्मी कब आएगी? शायद कहीं अटक गई होगी। आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ तुम दोनों के साथ।
काफी देर हो गई है ना, सुबह तक तो तुम्हारी अम्मी जरूर लौट आएंगी। हमारा कब बोल। ये जो नंबर है 4447568892 सकले ने लिखा। सकलेन अली कोई है ही नहीं, फर्जी नाम है। वो तो पुलिस भी जानती है, तू असली नाम बता। मुश्ताक चौहान नाम है उसका। तो एक काम कर, सम्राट नगर पुलिस स्टेशन जा, वहाँ उसकी फ़ोटो नहीं पूरा फ़ोटो एल्बम थमा देंगे तेरे हाथ में। एक बार ये मुश्ताक चौहान ट्रेस हो जाए, उसके बाद मुसद मिर्जा के दोनों चेहरे हमारे सामने होंगे। नुसरत, रात भर बच्चे सोए नहीं, अभी अभी सोए हैं। इतनी देर लग गई पुलिस थाने में, क्यों? माजरा क्या है? जी अकरम जी। सब खैरियत नुसरत? जी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुना मैंने। पुलिस? देखिए ना, वो लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पर, एक माँ पर। हिम्मत रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दरअसल गलती मुझसे हुई। आपसे गलती मतलब? वो बात में मेरे मुंह से निकल गया कि तुम फुरकान की सौतेली हो। बस उसी बात को पकड़कर वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए। कोई बात नहीं अकरम जी, आपसे नहीं पता चलता तो कहीं और से पता चलता। सच छुपता थोड़ी ना है। सच कहा तुमने, सच छुप नहीं सकता। वैसे किसी बात की जरूरत हो तो सीधे मुझे फोन करना। जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। याकूब यहाँ अचानक ऐसे? वो आपसे एक काम था अकरम भाई। हाँ बोल उस्मान। साहब, जिस चेहरे की तलाश थी वो नजराना लॉज में है। उस चेहरे पे नजर रखो उस्मान, उससे बेनकाब करने 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। मानता हूँ अकरम भाई, राशिद जैसा मिलनसार नहीं हूं मैं, पर काम मेरा भी पक्का है, हाथ मेरा भी उतना ही साफ है। याकूब चाहते क्या हो? मेरे हाथों को काम चाहिए अकरम भाई। 3 पीढ़ियों से मेरे खानदान ने आपके खानदान की खिदमत की है। राशिद के बाद फुरकान को मौका मिला, अब एक मौका मुझे चाहिए। अगर हमारे यही काम करना था तो उस उम्र में शुरू करते जिस उम्र में फुरकान ने शुरू किया था। राशिद भाई ने भी उसी उम्र में शुरू किया था। देर से आया पर दुरुस्त समझ लो अकरम भाई। याकूब, ये फैक्ट्री है, यहाँ पर पसीना खून बनता है। नजरें मशीन पर होती है, आसमान पर नहीं। हाथ में भारी मशीन होते हैं, पंख नहीं बन सकते। और तुम तो हमेशा उड़ना चाहते थे। उड़ना तो अभी भी है अकरम भाई, पर यकीन मानिए मेरी मंजिल तक उड़ान सिर्फ इस फैक्ट्री के लिए सिर्फ फायदा लाएगी, मुनाफा लाएगा। बस एक मौका, मुझे अपने खानदान की काबिलियत दिखाने का ये एक मौका। याकूब, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, बताता हूं तुम्हें। दुरंगे का मतलब समझता है? दो चेहरे वाला। शाबाश, लेकिन तू दुरंगा नहीं है, मोहरा है किसी का। तेरा एक ही चेहरा है और वो भी बहुत बदसूरत। चल अब जल्दी से बोल दे कि फुरकान को क्यों मारा, कैसे मारा और किसके कहने पर मारा। फुरकान मिर्जा। सकलेन अली है ना मक्खन, हर गियर स्मूथ है भाई। ब्रेक लगा कर देखे, 3 साल पहले अब्बू ने ली थी,
1 साल से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, एकदम नई जैसी गाड़ी है। ये बताइए दाम कितना देंगे आप? अरे ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? भाई ये नई बाइक है, कच्चे रास्तों पर दम तोड़ देती है। देखो तेरे अब्बू की बाइक में ताकत कितनी है। अच्छी पीस है। दाम तुम बोलो। 25। 25? 18। 18? कोई चांस ही नहीं है बॉस। 22 तो मेरे मोहल्ले में ऑफर हुआ है। यार जब 18 तुम्हारे दिमाग में था तो पहले ही फ़ोन पे बोल देते ना, मना कर देता। इतनी दूर बुलाया, टेस्टिंग वेस्टिंग कराई। लाश पर छुरे से इतने वार करने का क्या मतलब था मुश्ताक? वो पक्का करने के लिए कि लड़का मर जाए, बचने का कोई चांस ना हो। बाइक खरीदने का झांसा देकर फुरकान को वहां बुलाया। जी। फुरकान का नंबर किसने दिया तुझे? तुझे कैसे पता चला कि फुरकान अपनी बाइक बेचना चाहता है? मेरा मतलब फुरकान की तुझे सुपारी किसने दी? हाँ अकरम भाई, कल से ज्वाइन हो जाओ याकूब। शुक्रिया अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात याद रहे याकूब, तुम्हारे अतीत के कुछ पन्ने काली स्याही से लिखे गए हैं, हम सब वाकिफ है उससे। वो याकूब अब मर चुका है अकरम भाई, मुझे तो अब बस काम में दिल लगाना है। आप भरोसा करो मेरा। इधर देख बेटा, अरे इधर देख, ठीक से कर दूं। फरहीन, क्या हुआ जान? क्या हुआ? मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ, क्या हुआ? डर लगता है। किस बात का डर? मैं यही हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे बेटा। हाँ, चुप हो जा। छोड़ के मत जा रात को। नहीं जाऊंगी बेटा, नहीं जाऊंगी। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। आप लोग यहाँ? हाँ साहब, वो क्या है ना याकूब, जहाँ खूनी वहाँ हम। देख मुश्ताक ने सब बक दिया है, तू तो अभी बताने की हालत में है ना, तो बता ही दे। बोल, नुसरत का इस प्लान में क्या हाथ है? तो जनाब याकूब साहब, स्टार्ट करें या फिर थोड़ा बहुत वार्म अप और चाहिए? नहीं साहब, मैं सब बोलता हूँ साहब, सब बोलता हूँ। सर पे बहुत कर्ज इकट्ठा हुआ है, सारे धंधे नाकामयाब रहे हैं साहब। मैंने सोचा कि ढंग की नौकरी मिल जाएगी तो कर्ज चुकाता जाऊँ और रोटी भी खाता जाऊँगा। तो ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें फुरकान की नौकरी चाहिए? वो नौकरी नहीं है ना साहब, वो एक खानदानी विरासत है। जब राशिद भाई का इंतकाल हुआ तो मुझे लगा कि चलो अब मेरा नंबर लगेगा। बड़ी उम्मीद से गया था मैं अकरम भाई के पास था। तुम वो वाली मशीन पे ऑयल करा लेना और ये वाली पे भी पहले करा लेना। और सुनो, तुम जाओ यार। अरे चाचा जान, सलाम चाचा जान। सलाम बेटा, तुम यहाँ? जी चाचा जान, अपने अकरम अंकल है ना, बहुत बड़ा दिल है उनका। अब्बू की नौकरी उन्होंने मुझे दे दी। वो नौकरी हक से मेरी है साहब। राशिद भाई के बाद खानदान में मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे मिलनी चाहिए वो नौकरी। और वो नौकरी फुरकान को मिली। ये फुरकान मेरे और मेरी तरक्की के बीच में कांटा बन गया था साहब। दो हफ्ते पहले बोल रहा था कि बाइक बेचनी हो सके,
अभी तक बिकी नहीं है उसकी बाइक, उसे उसी बहाने मिलने के लिए बुला ले। देखो याकूब मियाँ, एक बार मारना तय हुआ तो काम पूरा करके रहूँगा। आप मुद्दे की बात करो, रोकड़ा कितना मिलेगा? 5,000 तक दे सकता हूँ। 10,000 से एक पैसा कम नहीं। तुमको जमता है तो बोलो, वरना चीयर्स, बाय बाय। अरे चाचा जान, सब खैरियत तो है? बेटा समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। क्या हुआ चाचा जान? कुछ पैसों की जरूरत है क्या? कितना मजा हुआ है रे, बिल्कुल राशिद भाई जैसे। बताइए चाचा जान, कितने चाहिए? बेटा 10, मैं जल्दी लौटा दूंगा, खुदा कसम। अरे चाचा जान, ये कसम वसम खाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं बैंक से निकाल कर आपके घर पे देता जाऊंगा। खुदा तुझे लंबी उम्र दे। एक 19 साल के जवान लड़के की सुपारी उसी से उधार पैसे लेकर ली। वो तेरे बेटे जैसा था याकूब। नुसरत तो उसे सगा मानती थी साहब, वो भी तो उसे मरवाना चाहती थी। ये कैसे मान लो कि तुम घर पर दावा नहीं करोगे? करूं तो भी अदालत सबसे पहला हक बीवी को देती है। बेटा और बेटी के बाद फुरकान नहीं रहेगा तो ये घर फरहीन को मिलेगा, और फरहीन तो तुम्हारी मुट्ठी में है ना। तुम जैसे कमीने इंसान पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। कमीनापन सिर्फ मेरी रगों में नहीं तोड़ रहा है ना, तुम भी तो यहाँ आई सौदा करने, अपने बेटे के कत्ल का सौदा। तुमने धोखा दिया तो? हमें एक दूसरे का रिस्क लेना ही होगा। हम दोनों शिकारी एक दूसरे पर बंदूक तानेंगे तो शिकार कौन करेगा नुसरत भाभी की? ये झूठ है। बेनकाब हो चुके हैं आप। मुझे फंसाया जा रहा है साहब, याकूब झूठ बोल रहा है। मुश्ताक ने सब कुछ हमारे सामने उगल दिया है कि फुरकान के कत्ल के पहले और कत्ल के बाद सब कुछ उसने फोन करके आपको बताया था। साहब, अपने बस सुपारी याकूब ने ली थी, उन्होंने मना किया था साहब फोन करने को। उनका एक पार्टनर है साहब, उसको बोला था फोन करने को। अब मैंने बकायदा काम होने से पहले और उसके बाद उनके पार्टनर को फोन करके सब बता दिया। मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानती साहब, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। ये याकूब झूठ बोल रहा है, मुश्ताक भी झूठ बोल रहा है, ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। नुसरत अपने बयान से टस से मस नहीं हुई। हर बार यही कहती रही कि वो इस जुर्म में शामिल नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। अदालत के आदेश के अनुसार नुसरत को लाई डिटेक्टर टेस्ट देना पड़ा। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद यह पता चला कि नुसरत झूठ नहीं बोल रही थी। वाकई में याकूब उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार याकूब ने कबूल किया कि उसने नुसरत को फंसाने का प्लान पहले से बनाया था। एक तीर से 2 शिकार का प्लान था, इसलिए मुश्ताक से वो 2 कॉल्स करवाए थे। याकूब का प्लान था कि फुरकान से वो राशिद की नौकरी छीन लेगा और नुसरत से राशिद का घर। झूठ पकड़े जाने के बाद भी याकूब जेल में यही कहता रहा कि नुसरत शामिल है और वो झूठ बोल रही है। उसे उम्मीद है कि वो छूट जाएगा और उसे राशिद का घर मिल जाएगा। अक्सर दुरंगे इंसान का दूसरा और असली चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, खास तौर पर तब जब वो इंसान कोई करीब का हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर इंसान दुरंगा है और हमें 24 घंटे इस बारे में फिक्र करनी चाहिए, लेकिन अगर दुरंगेपन की हल्की सी भी भनक लगे तो सतर्क रहने में ही समझदारी है, अपनी जान माल की रक्षा करने में समझदारी है। नुसरत अब फरहीन और हारून को संभालते हुए जिंदगी आगे बढ़ा रही है, लेकिन एक 19 वर्षीय लड़का, जिम्मेदार, मैच्योर, इस परिवार की बैकबोन, अपनी जान गंवा बैठा अपने ही चाचा के लालच के कारण। याकूब और मुश्ताक को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.